आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में बदलते हालात को देखकर ऐसा लगने लगा था कि 35 साल से मिलिटेंसी के कारण जो वैली में टर्बुलेंस का फेज था वो अब धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है। श्रीनगर की वाइब्रेंट नाइट लाइफ, टूरिज्म में बूम और रीसेंट इलेक्शंस में हाई वोटर टर्नआउट के बाद लोग बिलीव करने लगे थे कि कश्मीर में अब सब कुछ नॉर्मल है। बट संडे को जो रियासी में हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। पिलग्रिम से भरे एक बस पर टेररिस्ट अटैक करते हैं और 9 लोग की जान ले लेते हैं। इसमें 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। ये अटैक उस दिन हुआ जिस दिन दिल्ली में नए एनडीए गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ओथ ले रहे थे। रियासी के बाद डोडा और कठुआ में भी अटैक्स हुए जिसमें एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। मतलब 3 दिन में 3 टेरर अटैक्स। तो सवाल है कि नई सरकार बनते ही इतने सारे अटैक्स किस तरफ इशारा करते हैं और नई गवर्नमेंट कश्मीर के इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। रियासी, राजौरी और पुंछ, जम्मू रीजन के ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स 90s में मिलिटेंसी के ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करते थे। पर 2021 आते आते यहाँ इंसर्जेंसी को कर्ब कर दिया गया था। बट पिछले 3 साल से राजौरी और पुंछ में टेरर इंसिडेंट्स काफी बढ़ गए। लास्ट 3 इयर्स में राजौरी और पुंछ में करीब 38 सोल्जर्स और 11 सिविलियंस टेरर अटैक में मारे जा चुके हैं। तो आखिर जम्मू रीजन में टेररिस्ट एक्टिविटीज के बढ़ने की क्या वजह है, इसको समझते हैं अपने कश्मीर के कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ वानी से। पुंछ और राजौरी में 90 के दशक में भी आतंकवाद चरम पर था, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यानी नियंत्रण रेखा है वो उस पूरे पहाड़ी इलाके में जो है फैली हुई है और वहां पर घुसपैठ करना कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से आसान है। दूसरी बात ये थी कि ये जो पुंछ और राजौरी के जिले हैं यहाँ पर खास तौर से जो है मौसम कश्मीर के मुकाबले में बेहतर रहता है। यहाँ पर 5-6 महीने जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल की आर पार जाना दुश्वार और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ जो है उस पहाड़ी इलाके में जमा हो जाती है, जिसमें चलना फिरना और सर्वाइव करना आतंकवादियों के लिए काफी मुश्किल है। लेकिन पुंछ और राजौरी में जो नियंत्रण रेखा का इलाका है वहां पर इस तरह के मौसमी हालात नहीं होते हैं। तो एक एडवांटेज वहां पर जो आतंकी संगठनों को था वो ये इन्फिल्ट्रेशन का था। अगर हम अब उनके वहां पर जो ऑपरेशन करने की बात करें तो उसमें ये था कि फोकस उतना ज्यादा इन 2 जिलों की तरफ सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों का नहीं था। तीसरा जो इस रणनीति के पीछे, आतंकी रणनीति के पीछे वजह थी वो थी कि जो पुंछ और राजौरी के पहाड़ी जिले हैं, जिसमें अब ये आपने जो रियासी की बात की, ये सभी दुर्गम और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े जंगल हैं। उनमें छुपने के लिए आतंकवादियों को एज है और साथ ही साथ वहां पर नेचुरल हाइडआउट्स भी है। खासतौर से पुंछ और राजौरी के जिलों में जो जंगलों में नेचुरली केव्स होती है उनको बतौर हाइडआउट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण समझना होगा कि ये जो हाइडआउट्स हैं ये 90 के दशक में जब आतंकवाद शुरू हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें हर जिले में आतंकवाद चरम पर था, उसी दौरान जो है कई बड़े आतंकी संगठनों ने आईएसआई की मदद से इन हाइडआउट्स को तब आइडेंटिफाई किया था। तब 90 के दशक में इस्तेमाल करते थे और अब 90 के दशक के बाद जब टेररिज्म खत्म हुआ बहुत हद तक पुंछ और राजौरी में, फिर उसके बाद दोबारा अब 2019 के बाद उनमें से कई हाइडआउट्स को जो है ये आतंकी संगठन इस्तेमाल में ला रहे हैं। जम्मू में रीसेंट राइज ऑफ अटैक्स का एक रीजन ये भी है कि जिस तरह की टाइट सिक्योरिटी कश्मीर में है वो जम्मू रीजन में नहीं है और इसलिए टेररिस्ट अब कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू में ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है जिसे टारगेट करना मिलिटेंट्स के लिए ईजी है। जिस अंदाज और जिस पैमाने पर अब सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा काफी मजबूत किया है, उस बीच कई सारे जो इस तरह के आतंकी हमले होते हैं उन्हें होने से पहले सुरक्षा एजेंसियां रोक भी पाती हैं। और साथ ही साथ जो है अगर कोई आतंकी वारदात कश्मीर में होती भी है तो उसमें जो मुलविस आतंकी होते हैं उनको बहुत जल्द जो है पकड़ाया मार गिराया जाता है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। लेकिन उतना फोकस अभी कश्मीर जम्मू के इलाकों में नहीं है और ये भी एक वजह है कि जो ये आतंकी संगठन है इन्होंने अब पूरी तरह से जम्मू के 3 जिलों, जिसमें जम्मू की 4 जिले भी आते हैं, जम्मू का जिला भी आता है, जैसे आज अभी हमने देखा कि कठुआ में जो मुठभेड़ चल रही है, तो 4 जिले अब इसमें जम्मू के आते हैं। नंबर 1 इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिस अंदाज से आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा था कश्मीर में और आतंकवादियों के खिलाफ लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाने लगे थे, उस चीज से बचने के लिए अब
जम्मू की ओर आतंकवादियों ने शिफ्ट किया है कि अगर सिविलियन लॉज भी हो वो हिंदू समुदाय का हो, जिस पर उतना ज्यादा रिएक्शन मुस्लिम कम्युनिटी में या कश्मीर में उनके खिलाफ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का वो ढांचा और वो पैरामीटर नहीं है जो कश्मीर में है। तीसरा ये कि सीमावर्ती इलाके जम्मू के भी हैं जहां पर घुसपैठ करना या फिर घुसपैठ करके कोई हमला अंजाम देकर वापस चला जाना काफी आसान होता है। दरअसल रियासी में दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां एक तरफ कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहीं पर शिवपुरी है, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो अक्सर और बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से जो तीर्थ यात्रा पर आते हैं वैष्णो देवी, वो इन जगहों पर भी जाते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं इन तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाना या इन पर आतंकी हमला करना काफी आसान है, जो मेरे ख्याल में कई दशकों के बाद हुआ, जब इस तरह से सीधे तौर पर जो है सिविलियंस को टारगेट बनाया है आतंकवादियों ने। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट का एक इतिहास है कि वो इंडिया में बड़े या हिस्टोरिक इवेंट्स के दिन ऐसे बड़े अटैक्स करते हैं। आपको मार्च 2000 का चीती सिंह पूरा मैसेकर याद दिला दे, जब पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट ने करीब 36 कश्मीरी सिख्स को मार दिया था। और ये वो दिन था जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया के विजिट पर थे और अगले दिन पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन एड्रेस करने वाले थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के नए गवर्नमेंट की ओथ सेरेमनी के दिन रियासी में हमला करके टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट अपने रेलेवेंस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मैसेजिंग तो साफ है कि जो दावे हैं केंद्र सरकार या सुरक्षा एजेंसी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, एक तो उस दावे को ठेस पहुंचाना कि कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है या पाकिस्तान है वो ये नहीं चाहता कि एकदम जो है सब कुछ ठीक हो गया है। रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस में कश्मीर में हाई वोटर्स टर्नआउट इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि वहां की पॉपुलेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करती है और उसे किसी तरह की निगेटिविटी भी नहीं चाहिए। इस साल सितंबर से पहले वहां असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, बट रियासी इंसिडेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और लोगों के अंदर से डर को दूर करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.